हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रॉक्सी कोडर। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर बनाने वाले हैं 10 HTML मिनी प्रोजेक्ट्स जो बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। हर प्रोजेक्ट के साथ मैं आपको दूंगा इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड ए फाइनल मिनी प्रोजेक्ट जो आप तुरंत बना पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे बेसिक चीज, हेडिंग। इंटरव्यू में पूछा जाता है HTML में हेडिंग कितनी होती है। फर्स्ट एक HTML फाइल को क्रिएट कर लेते हैं, जैसे index.html। यह है HTML फाइल। HTML का एक्सटेंशन .html होता है एंड इंडेक्स है फाइल का नेम। अभी हेडिंग टैग के बारे में डिस्कस करेंगे। हेडिंग वेबसाइट का टाइटल को डिफाइन करते हैं। जैसे HTML में H1 to H6 6 हेडिंग का यूज होता है एंड एसीओ के लिए भी हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग को यूज करके देखते हैं, जैसे H1 हेडिंग टैग एसीओ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टैग है। इसके अंदर लिखते हैं वेलकम टू माई वेबसाइट। ऐसे H1 to H6 हेडिंग होता है। यह है H2, देन H3, देन H4, देन H5, देन H6। ऐसे HTML के अंदर 6 हेडिंग होता है। अभी रन करके देखते हैं कैसे हेडिंग टैग को ब्राउजर के अंदर दिखाता है। देखो, यह है H1 टैग, वेलकम टू माय वेबसाइट, देन H2, देन H3, H4, H5, देन H6। ऐसे HTML के अंदर 6 हेडिंग का यूज होता है H1 to H6। अभी देखते हैं कैसे HTML के अंदर पैराग्राफ को डिफाइन करते हैं। पैराग्राफ को ऐड करने के लिए HTML के अंदर p टैग का यूज होता है। p टैग के अंदर लिखते हैं दिस इज माय फर्स्ट HTML प्रोजेक्ट। ब्राउजर के अंदर देखते हैं, देखो ये है पैराग्राफ, दिस इज माय फर्स्ट HTML प्रोजेक्ट। ऐसे HTML के अंदर पैराग्राफ को ऐड करने के लिए p टैग का यूज होता है। इस प्रोजेक्ट के लिए जो इंटरव्यू क्वेश्चन है, H1 to H6 हेडिंग्स में क्या डिफरेंस होता है? जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करो एंड चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। बटन हर वेबसाइट का एक इम्पोर्टेंट टैग होता है। बटन टैग यूजर एक्शन को ट्रिगर करता है। अभी देखते हैं कैसे HTML के अंदर बटन को ऐड करते हैं। HTML के अंदर बटन को ऐड करने के लिए बटन टैग का यूज होता है। बटन क्लिक मी, यह है बटन। सोचो HTML के अंदर एक फॉर्म है, उस फॉर्म के अंदर नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है। इस फॉर्म को सबमिट करके जो फॉर्म का डेटा डेटाबेस पे स्टोर करना है, उसके लिए जब फॉर्म को सबमिट करते हैं बटन टाइप सबमिट का यूज होता है। बटन टाइप सबमिट। जब सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं एक्शन ट्रिगर होता है एंड फॉर्म का जो डेटा होता है वो रिक्वेस्ट जाता है सर्वर के पास एंड सर्वर से डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। ऐसे प्रोसेस होता है HTML के अंदर। तो HTML के अंदर बटन को ऐड करने के लिए बटन टैग का यूज होता है। अभी ब्राउजर के अंदर चेक करते हैं, देखो दिखा रहा है क्लिक मी बटन। ऐसे HTML के अंदर जो बटन होता है, बटन का टाइप होता है, बटन होता है, रीसेट होता है, सबमिट होता है। बटन मीन्स नॉर्मल एक बटन है। सपोज कोई जावास्क्रिप्ट यूज करके इंटरएक्टिविटी करना है, जैसे एक बटन को क्लिक करना है, जो नॉर्मल बटन है उस बटन पे क्लिक करने के बाद एक अलर्ट मैसेज दिखेगा, तो ये बटन टाइप बटन रख सकते हैं। देन बटन टाइप रीसेट। सपोज कोई भी फॉर्म को सबमिट करना है, जब फॉर्म को सबमिट करते हैं बटन टाइप होता है रीसेट एंड सबमिट। जब सबमिट करते हैं बटन टाइप सबमिट होता है। सपोज फॉर्म के अंदर 2 फील्ड है, ईमेल एंड पासवर्ड। एक फॉर्म को क्रिएट करते हैं, देखते हैं कैसे बटन टाइप रीसेट एंड बटन टाइप सबमिट को यूज करते हैं। देखो उसके लिए एक फॉर्म को क्रिएट करते हैं। सपोज ये एक फॉर्म है, इसके अंदर एक इनपुट है, सॉरी, प्लेस होल्डर एंटर योर नेम, और एक इनपुट है पासवर्ड के लिए, पासवर्ड एंटर योर पासवर्ड।
अभी देखते हैं कैसे इस फॉर्म के अंदर बटन को यूज़ करते हैं, बटन टाइप सबमिट एंड बटन टाइप रीसेट। ये एक बटन है, ये और एक बटन है, ये है रीसेट और एक बटन है सबमिट। देखो अभी दो बटन है, इस बटन का टाइप है रीसेट एंड इस बटन का टाइप है सबमिट। अभी ब्राउज़र के अंदर जाते हैं, देखो देखो एक नेम ऐड करते हैं, सपोज ये एक नेम है तापस एंड पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। अभी बटन को सबमिट करते हैं, देखो बटन सबमिट हुआ। सोचो एक नेम है एंड कुछ पासवर्ड है। अभी रीसेट को क्लिक करते हैं, देखो फ्रॉम का जो इनपुट डेटा है वो रीसेट हो गया। फिर से आप कोई भी डेटा को ऐड कर सकते हैं, नेम एंड ये है पासवर्ड देन रीसेट। देखो जब रीसेट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, फ्रॉम का जो इनपुट डेटा है वो रीसेट हो जाता है एंड सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो फ्रॉम सबमिट होता है एंड जो इनपुट वैल्यू है वो सेंड होता है सर्वर के अंदर। ऐसे HTML के अंदर फॉर्म के अंदर बटन टाइप सबमिट एंड बटन टाइप रीसेट को यूज करते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, बटन और इनपुट टाइप बटन में क्या डिफरेंस है? इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करो एंड चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। HTML के अंदर इमेज एक इंपॉर्टेंट टैग है। इस वीडियो के अंदर देखते हैं कैसे HTML के अंदर इमेज को ऐड करते हैं। मेरे जो डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी के अंदर एक इमेज है, उसका जो नेम है images.png, ये एक इमेज है। अभी HTML के अंदर देखते हैं कैसे इमेज को ऐड करते हैं। इमेज को ऐड करने के लिए HTML के अंदर इमेज टैग का यूज होता है, img टैग। ये है img टैग, img टैग का यूज होता है इमेज को ऐड करने के लिए। एंड ये जो img src है, इसके अंदर इमेज का जो पाथ होता है और लोकेशन होता है वो डिफाइन करना होता है। एंड ये जो ऑल टैग है ये एसीओ और एक्सेसिबिलिटी के लिए यूज होता है और इमेज का डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए ऑल टैग का यूज होता है। सोचो ये एक एसआरसी एट्रीब्यूट है, इसके अंदर इमेज को ऐड करना है। देखो इमेज का जो नेम था images.png, अभी इमेज ऐड हो गया। ब्राउजर के अंदर देखते हैं, देखो दिखा रहा है HTML इमेज। अभी इमेज का डिस्क्रिप्शन को ऐड करते हैं, जैसे माई पोर्टफोलियो फोटो। ऑल एट्रीब्यूट इमेज का डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए यूज होता है। बट आपका मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, कैसे ऑल्ट एट्रीब्यूट को चेक करते हैं ब्राउजर के अंदर? देखो ये एक इमेज है बट जो ऑल्ट एट्रीब्यूट ऐड है वो नहीं दिखा रहा है। अभी ऑल्ट एट्रीब्यूट को कैसे देखना है? सोचो ये इमेज का पाथ को चेंज कर देते हैं। अभी देखो ये जो इमेज है, इमेज 404 और नॉट फाउंड दिखा रहा है। जब ऐसे इमेज को नॉट फाउंड दिखेगा तब ये जो इमेज डिस्क्रिप्शन वो प्रिंट होता है बाय डिफॉल्ट, जैसे माई पोर्टफोलियो फोटो। फिर से इमेज का पाथ को अंडू कर देते हैं। देखो इमेज दिखा रहा है। सोचो इमेज का हाइट एंड विड्थ को सेट करना है। इमेज का हाइट विड्थ सेट करने के लिए विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट का यूज होता है। सपोज हाइट 60 एंड विड्थ 70। देखो इमेज का हाइट विड्थ सेट हो गया। ऐसे HTML के अंदर इमेज टैग का यूज होता है। इस प्रोजेक्ट के लिए जो इंटरव्यू क्वेश्चन है, ऑल्ट एट्रीब्यूट एसीओ में क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करो एंड चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। लिस्ट बिना वेबसाइट अधूरा। नेविगेशन, मेनू, पॉइंट्स सब लिस्ट में होता है। तो देखते हैं HTML के अंदर कैसे लिस्ट को यूज करते हैं। HTML के अंदर 3 लिस्ट का यूज होता है, जैसे ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। फर्स्ट देखते हैं कैसे अनऑर्डर लिस्ट को यूज करते हैं। HTML के अंदर अनऑर्डर लिस्ट को यूज करने के लिए UL टैग का यूज होता है। यह है UL टैग एंड इसके अंदर लिस्ट आइटम को ऐड करने के लिए li टैग का यूज होता है। जैसे सपोज होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट को ऐड करना है। यह है होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। ब्राउजर के अंदर जाते हैं, यह है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट मीन्स कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता है, जैसे सर्कल यूज होता है, स्क्वायर यूज होता है अनऑर्डर लिस्ट के लिए। एंड ऑर्डर लिस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर वाइज लिस्टिंग होता है, जैसे 1 2 3 ABC, ऐसे ऑर्डर लिस्ट लिस्टिंग होता है।
सेम लिस्ट आइटम को ऑर्डर लिस्ट के अंदर डिफाइन करते हैं। ये देखो, ये है ऑर्डर लिस्ट। अभी देखते हैं, देखो ऑर्डर लिस्ट जो दिखा रहा है स्पेसिफिक ऑर्डर है, जैसे 1 2 3। सेम लिस्ट डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर यूज करते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट को यूज करने के लिए डीएल टैग का यूज होता है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर डी टी एंड डी डी टैग का यूज होता है। डी टी मीन्स डिस्क्रिप्शन, टर्म और नेम, एंड डी डी मीन्स डी 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 मीन्स डिस्क्रिप्शन डिटेल्स को ऐड करने के लिए डी डी टैग का यूज होता है। जैसे HTML, HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज, ए मार्कअप लैंग्वेज, एंड और एक dt को ऐड करते हैं, जावा, जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी ब्राउजर के अंदर चेक करते हैं, देखो ऐसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट को दिखाता है, जैसे एक डिस्क्रिप्शन नेम होता है एंड डिस्क्रिप्शन का डिटेल्स होता है। जैसे HTML ए मार्कअप लैंग्वेज, जावा ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसे HTML के अंदर अनऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज होता है। इस प्रोजेक्ट के लिए एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, यूएल और ओएल में क्या डिफरेंस होता है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करो, एंड चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। HTML के अंदर ए टैग को एंकर टैग बोलते हैं। इसका यूज लिंक क्रिएट करने के लिए होता है। जैसे किसी वेबसाइट, पेज, सेक्शन, ईमेल, फोन नंबर या फाइल को ओपन करना है तो एंकर टैग का यूज होता है। HTML के अंदर एंकर टैग को यूज करने के लिए AHRF ऐसे एंकर टैग का यूज होता है। सपोज आपका एक वेबसाइट है, आपका वेबसाइट के अंदर एक लिंक को ऐड करना है, जिस लिंक पे क्लिक करने के बाद google.com ओपन होगा। HRF एट्रीब्यूट के अंदर जो लिंक है, सपोज https google.com, ऐसे HRF एट्रीब्यूट के अंदर लिंक का यूज होता है। एंड एक टाइटल को ऐड कर लेते हैं, विजिट हियर। ब्राउजर के अंदर जाते हैं, देखो अभी ब्राउजर के अंदर दिखा रहा है विजिट हियर, एंड ये जो विजिट हियर है एक लिंक फॉर्मेट पे दिखा रहा है। देखो माउस को होवर करने के बाद दिखा रहा है https google.com। अभी क्लिक करते हैं विजिट हियर, देखो विजिट हियर पे क्लिक करने के बाद google.com ओपन हो गया। विजिट हियर पे क्लिक करने के बाद google.com सेम पेज पे ओपन हो गया। सोचो आपका google.com कोई भी न्यू टैब के अंदर ओपन करना है, उसके लिए HTML के अंदर एंकर टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट का यूज होता है, टारगेट। टारगेट एंड ये जो ब्लैंक, टारगेट ब्लैंक यूज होता है न्यू टैब पे इस लिंक को ओपन करने के लिए। अभी देखो विजिट हियर पे क्लिक करते हैं, एंड आपका ये जो पेज है जहाँ पे विजिट हियर लिंक दिखा रहा है वो पेज जैसे था सेम ही है, बट आपका जो google.com लिंक ओपन हुआ वो एक न्यू टैब पे ओपन हुआ। ऐसे HTML के अंदर एंकर टैग का यूज होता है। इस प्रोजेक्ट के लिए एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, HTML के अंदर टारगेट इक्वल ब्लैंक का क्या यूज है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करो, एंड चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। HTML फॉर्म के अंदर जो इनपुट फील्ड होता है, इनपुट फील्ड एक इंपॉर्टेंट टैग है। सोचो HTML के अंदर एक फॉर्म को क्रिएट करना है, जिस फॉर्म के अंदर एक नेम रहेगा, एक ईमेल रहेगा एंड एक पासवर्ड रहेगा। उसके लिए इनपुट फील्ड का यूज होता है, बट जो टाइप होता है टेक्स्ट होता है, पासवर्ड होता है, ईमेल होता है। अभी देखते हैं कैसे HTML के अंदर इनपुट फील्ड का यूज होता है। देखो HTML के अंदर इनपुट फील्ड को यूज करने के लिए इनपुट टैग का यूज होता है। जैसे सोचो एक फील्ड है जिसके अंदर कोई भी टेक्स्ट वैल्यू को ऐड करना है, उसके लिए जो इनपुट टाइप होता है वो टेक्स्ट होता है। प्लेस होल्डर ऐड कर देते हैं, सपोज एंटर टेक्स्ट। अभी एक इनपुट फील्ड को ऐड करना है जिसके अंदर नंबर वैल्यू रहेगा, उसके लिए टाइप नंबर होता है, एंटर नंबर। अभी ब्राउजर के अंदर जाते हैं, चेक करते हैं, देखो ये जो फील्ड है टेक्स्ट फील्ड है, इसके अंदर टेक्स्ट नंबर सपोर्ट करेगा।
बट ये जो नंबर फील्ड है देखो इसके अंदर कोई टेक्स्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ नंबर सपोर्ट करेगा। सोचो एक इनपुट फील्ड है जिसके अंदर ईमेल का वैलिडेशन चाहिए, जैसे ईमेल, एंटर ईमेल। इस फील्ड के अंदर ईमेल का वैलिडेशन ऐड है, सिर्फ जो ईमेल का प्रॉपर फॉर्मेट है वो सपोर्ट करेगा, कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट नंबर सपोर्ट नहीं करेगा इस फील्ड के अंदर। और भी बहुत सारे इनपुट फील्ड होता है, जैसे बटन, जैसे इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप रीसेट, इनपुट टाइप पासवर्ड, चेकबॉक्स, रेडियो बटन, बहुत सारे इनपुट टैग यूज होता है HTML के अंदर। सपोज एक इनपुट फील्ड है जिसके अंदर सिर्फ डेट फॉर्मेट सपोर्ट करेगा, उसके लिए इनपुट टाइप डेट होता है। देखो ब्राउजर के अंदर जाके देखो, रिफ्रेश करने के बाद जो दिखा रहा है DDMMYY फॉर्मेट पे दिखा रहा है, इस फील्ड के अंदर सिर्फ डेट फॉर्मेट ही सपोर्ट करेगा। डेट होता है कलर पिकर को चूज करने के लिए, कलर का यूज होता है, जैसे कोई भी कलर को चूज करना है, ये देखो ऐसे कलर इनपुट फील्ड का यूज होता है। फाइल को ऐड करने के लिए इनपुट टाइप फाइल का यूज होता है। मंथ को ऐड करने के लिए इनपुट टाइप मंथ का यूज होता है, जैसे ये देखो ऐसे इनपुट टाइप मंथ का यूज होता है। कोई भी नंबर का रेंज को ऐड करना है तो रेंज फील्ड का यूज होता है, यह है देखो ऐसे इनपुट टाइप रेंज का यूज होता है। सर्च वैल्यू को सेट करने के लिए इनपुट टाइप सर्च का यूज होता है। टाइम ऐड करने के लिए इनपुट टाइप टाइम होता है। टेलीफोन नंबर को सेट करने के लिए इनपुट टाइप टेल होता है। रिफ्रेश, देखो यह है टाइम फॉर्मेट एंड यह है टेलीफोन नंबर के लिए यूज होता है। ऐसे HTML के अंदर इनपुट टैग का यूज होता है। इस प्रोजेक्ट के लिए जो इंटरव्यू क्वेश्चन है, इनपुट टाइप टेक्स्ट और पासवर्ड में क्या डिफरेंस है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करो एंड चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। मल्टीपल पेज सेक्शंस को अलग करने के लिए HTML के अंदर hr टैग का यूज होता है। अभी देखते हैं कैसे HTML के अंदर hr टैग का यूज होता है। सपोज एक पैराग्राफ है, दिस इज ए पैराग्राफ, सेम पैराग्राफ को मल्टीपल टाइम ऐड करते हैं। अभी ब्राउजर के अंदर जाके चेक करते हैं, देखो दिखा रहा है दिस इज ए पैराग्राफ, दिस इज ए पैराग्राफ, दिस इज ए पैराग्राफ। ये जो 3 पैराग्राफ है इसके अंदर जो तीनों सेक्शन को सेपरेट करना है एक हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू, उसके लिए hr टैग का यूज करेंगे। देखो अभी ब्राउजर के अंदर जाके चेक करते हैं, देखो दिखा रहा है दिस इज ए पैराग्राफ, दिस इज ए पैराग्राफ, दिस इज ए पैराग्राफ, बट एक हॉरिजॉन्टली एक लाइन शो हो रहा है, ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है। ऐसे HTML के अंदर hr टैग को यूज करके स्पेसिफिक पेज या कोई भी ब्लॉक को अलग कर सकते हैं। hr टैग को हॉरिजॉन्टल रूलर बोलते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, HR सेमेंटिक टैग है या नॉन सेमेंटिक? इस कमेंट का आंसर रिप्लाई करो कमेंट बॉक्स के अंदर एंड चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। अगर आप ब्लॉग बनाते हो कोड टैग मस्ट यूज करते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल, ये लॉरेन इप्सम कंटेंट है, देखो ये एक ब्लॉक कोड यूज हो रहा है। ब्लॉक कोड लार्ज कोड के लिए यूज होता है। अभी देखते हैं कैसे HTML के अंदर ब्लॉक कोड को यूज करते हैं। देखो HTML के अंदर ब्लॉक कोड को यूज करने के लिए ब्लॉक कोड टैग का यूज होता है। इसके अंदर देखो कोटेशन के अंदर लिखते हैं लर्निंग HTML is the first step to becoming a web developer। अभी ब्राउजर के अंदर जाके देखते हैं, देखो ऐसे HTML के अंदर ब्लॉक कोड का यूज होता है। जैसे ब्लॉग साइट्स के अंदर यूज होता है, ऐसे स्टाइलिंग कोड्स शो करने के लिए ब्लॉक कोड टैग का यूज होता है। इस प्रोजेक्ट के लिए जो इंटरव्यू क्वेश्चन है, ब्लॉक कोड और क्यू टैग में क्या डिफरेंस है?
इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करो एंड चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। कार्ड यूआई मॉडर्न वेबसाइट्स का मोस्ट यूज्ड कंपोनेंट है। अभी देखते हैं एचटीएमएल के अंदर कैसे कार्ड यूआई को बनाते हैं। एक कार्ड यूआई बनाएंगे जिसके अंदर एक इमेज रहेगा, एक नेम रहेगा एंड एक डिस्क्रिप्शन रहेगा। फर्स्ट एक डीप टैग को ऐड करते हैं। डीप के अंदर फर्स्ट इमेज को ऐड कर लेते हैं। इमेज को ऐड करने के लिए img टैग, देन इमेज का पाथ माई फोटो विच सेट कर देते हैं 80। एक नेम ऐड करते हैं। नेम के बाद पैराग्राफ टैग के अंदर लिखते हैं फुल स्टैक डेवलपर। ये एक प्रोफाइल कार्ड है। ऐसे एचटीएमएल के अंदर कार्ड को क्रिएट करते हैं। अभी ब्राउजर के अंदर जाके देखते हैं। देखो ये फर्स्ट एक इमेज दिखा रहा है, इमेज के बाद नेम, देन डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है फुल स्टैक डेवलपर। ऐसे एचटीएमएल को यूज करके एक प्रोफाइल कार्ड को क्रिएट करते हैं। डिप एक कंटेनर है, उसके अंदर एक इमेज है एंड नेम है और एक डिस्क्रिप्शन है। इस प्रोजेक्ट के लिए एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, डीप सेमेंटिक टैग है या नॉन सेमेंटिक। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करो एंड चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। दिस इज योर फर्स्ट रियल प्रोजेक्ट, कॉन्टैक्ट फॉर्म। इस प्रोजेक्ट के बाद आप फॉर्म्स को कॉन्फिडेंटली बना पाओगे। देखो एचटीएमएल के अंदर फॉर्म को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट फॉर्म टैग का यूज होता है। ये एक फॉर्म है। इस फॉर्म के अंदर एक नेम रहेगा, एक ईमेल रहेगा एंड मैसेज बॉक्स रहेगा। मैसेज बॉक्स के बाद एक बटन रहेगा जिस बटन पे क्लिक करने के बाद फॉर्म सबमिट होगा। फर्स्ट नेम को ऐड करते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम, नेम को ऐड कर लेते हैं। नेम, नेम के बाद प्लेस होल्डर, एंटर नेम। यह है यूजर नेम के लिए इनपुट फील्ड। नेम के बाद ईमेल को ऐड करना है। इनपुट कोलोन ईमेल देन एंटर। नेम ऐड कर लेते हैं, ईमेल देन पासवर्ड, एंटर ईमेल। देन ईमेल के बाद एक यूजर मैसेज के लिए मैसेज बॉक्स को ऐड करना है एंड मैसेज बॉक्स को ऐड करेंगे टेक्स्ट एरिया टैग का यूज करेंगे। टेक्स्ट एरिया नेम होगा मैसेज, मैसेज प्लेस होल्डर ऐड कर लेते हैं, एंटर मैसेज। देखो ब्राउजर के अंदर जाके चेक करते हैं। फर्स्ट नेम, देन ईमेल, देन मैसेज। टेक्स्ट एरिया के अंदर रो को ऐड कर सकते हैं, सपोज 5। टेक्स्ट एरिया के अंदर रोज एंड कॉलम को सेट कर सकते हैं, जैसे रोज 5, सपोज कॉलम को ऐड करना है 15, देन रिफ्रेश। देखो ऐसे टेक्स्ट एरिया के अंदर रो कॉलम को सेट कर सकते हैं। यह है नेम फील्ड, नॉर्मल टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट नंबर बोथ, एंड ईमेल ओनली ईमेल के लिए यूज होता है। एंड एंटर मैसेज, कोई भी मैसेज ऐड कर सकते हो। एंड ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए एक बटन को ऐड करते हैं। बटन टाइप होगा सबमिट एंड सेंड। अभी रिप्लेस करके चेक करते हैं। अभी ये जो कॉलम को रिमूव कर देते हैं, सिर्फ रो रहेगा, नेम, ईमेल एंड मैसेज। देखो नेम, ईमेल, नेम के लिए जो इनपुट बॉक्स है, ईमेल एंड मैसेज बटन एक लाइन पे आ रहा है, बट इसको ब्रेक करना है। लाइन को ब्रेक करने के लिए एचटीएमएल के अंदर ऐसे ब्रेक टैग का यूज होता है। ब्रेक टैग को यूज करो। अभी देखो ये टैग है, ब्रेक हो गया, एंटर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, सॉरी मैसेज, देन सेंड बटन। एक्शन के अंदर एक पाथ को सेट कर लेते हैं, जैसे सर्वर राउट को एक्शन के अंदर ऐड कर सकते हैं, सपोज सबमिट। इस फॉर्म को सबमिट करना है। जिस फॉर्म का डेटा ये जो सबमिट राउट है, सर्वर राउट है, इस राउट के अंदर सेंड होगा। उसके लिए ये जो एक्शन होता है,
एक्शन के अंदर जो सर्वर राउट होता है वो डिफाइन होता है। जैसे एमवीसी यूज करके जो प्रोजेक्ट होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। सपोज एक व्यू है, व्यू के अंदर एक फॉर्म है, जैसे कॉन्टैक्ट अस फॉर्म। सोचो ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये एक फॉर्म है। इस फॉर्म का डेटा कंट्रोलर के अंदर भेजना है। जो कंट्रोलर का राउट होता है, उस राउट का जो यूआरएल होता है वो एक्शन के अंदर डिफाइन होता है। एंड जब फॉर्म को सबमिट करते हैं, ये जो फॉर्म डेटा इस नेम के थ्रू, जैसे नेम 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 ईमेल एंड नेम मैसेज, ये जो नेम डेटा, ये डेटा जो राउट होता है, राउट को यूज करके कंट्रोलर के अंदर पास होता है। एंड कंट्रोलर के अंदर पास होने के बाद कंट्रोलर क्या करता है, डेटाबेस के अंदर स्टोर करता है डेटा को। एंड ये जो फॉर्म होता है, मेथड गेट पोस्ट कर सकते हैं, जैसे पोस्ट। देखो गेट और पोस्ट का डिफरेंस क्या है। जब मेथड गेट का यूज करते हैं, फॉर्म है, नेम है, ईमेल है, एक मैसेज है, देखो सेंड। सेंड करने के बाद जो डेटा है वो देखो ऐसे यूआरएल के अंदर दिखा रहा है क्वेरी स्ट्रिंग फॉर्मेट पे। ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेरी स्ट्रिंग फॉर्मेट होता है। देखो जो नेम फील्ड का जो नेम है, नेम फील्ड, ईमेल फील्ड का जो नेम है, ईमेल है। एंड टेक्स्ट एरिया फील्ड का जो नेम है, मैसेज है। देखो इसका नेम है नेम, ईमेल एंड मैसेज। ऐसे जो नेम फील्ड का जो नेम होता है, वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाता है उस नाम को यूज करके। मेथड, जब मेथड गेट यूज होता है, ऐसे यूआरएल के अंदर डेटा पास होता है और क्वेरी स्ट्रिंग का यूज करके। जब मेथड पोस्ट का यूज होता है, देखो पोस्ट को यूज करते हैं, मेथड इक्वल पोस्ट, नेम ईमेल एंड पासवर्ड, देन एंटर। देखो अभी ये जो यूआरएल है, यूआरएल अवेलेबल नहीं है, इसलिए 405 एरर आ रहा है, एचटीटीपी एरर। बट देखो क्वेरी स्ट्रिंग जो है वो नहीं दिखा रहा है, बट गेट के अंदर दिखा रहा है। गेट के अंदर दिखाता है, यूआरएल के अंदर डेटा पास होता है यूजिंग क्वेरी स्ट्रिंग, बट पोस्ट के अंदर बॉडी के अंदर डेटा सेंड होता है। एंड पोस्ट यूज करके सिक्योरली डेटा पास होता है सर्वर के अंदर। बट जब फॉर्म को सबमिट करते हैं, पोस्ट यूज करना बेस्ट प्रोसेस है। गेट मत यूज करो ऐसे फॉर्म को सबमिट करने के लिए, क्योंकि पोस्ट के अंदर सिक्योरली डेटा पास होता है, बट गेट के अंदर डेटा पास कोई सिक्योरिटी नहीं रहता है। एंड यूआरएल के अंदर जो डेटा वो दिखाई देता है, इसलिए पोस्ट को यूज करो फॉर्म सबमिट करने के लिए। इस प्रोजेक्ट के लिए एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, एचटीएमएल फॉर्म में मेथड गेट कब यूज करते हैं एंड पोस्ट कब यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करो। एंड चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। तो दोस्तों ये था 10 सुपर बिगिनर फ्रेंडली एचटीएमएल मिनी प्रोजेक्ट्स जो आपने सिर्फ 20 मिनट्स में बना लिया। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, एचटीएमएल आपके लिए बिल्कुल पानी की तरह इजी हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इन्हीं प्रोजेक्ट को हम सीएसएस प्लस जावास्क्रिप्ट के साथ नेक्स्ट लेवल बनाएं, नीचे कमेंट में लिखो नेक्स्ट लेवल प्रोजेक्ट्स। वीडियो को पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप कोडिंग, कीप गोइंग। ये वीडियो को हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाय बाय, टेक केयर, कीप कोडिंग एंड कीप ग्रोइंग।